प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। वार्षिक परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके पहले अपन प्रादर्श प्रश्न पत्र वर्ष 2022 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की तैयारी करते हैं। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं परीक्षा के लिए, जो आप सब लोगों को मालूम ही है। अब प्रश्न नंबर पहला अपन हल करते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसमें आ नंबर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है नवीकरण योग्य, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है जैव, चौथा है अनवीकरण योग्य। इसका जो सही विकल्प है अनवीकरण योग्य। दूसरा विकल्प है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रमुख है। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला नंबर है गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन, चौथा है अति पशुचरण। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। स नंबर है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल अपने को पता ही है। पहला नंबर चावल, ये खरीफ की फसल है। दूसरा नंबर है मोटे अनाज, मोटे अनाज भी खरीफ की फसल में आते हैं। तीसरा नंबर है चना, चना जो है रबी की फसल है। चौथा कपास, ये खरीफ की फसल में आता है। द नंबर है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका जो तीसरा नंबर विकल्प है सीमेंट, सीमेंट जो है कच्चा माल, चूना पत्थर जो है कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने के काम में आता है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला विकल्प है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो हमारे देश की बात जो है रेलवे परिवहन जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आगे है लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। लौह अयस्क का जो उत्पादन है उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा उड़ीसा। अब आगे चलते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान क्षेत्र है। तो यहाँ खालिस्तान में गुजरात का गिर वन क्षेत्र जो है ये सही है। गिर, खालिस्तान में गिर आएगा। दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। तो खालिस्तान में आएगा 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। फिर आगे है करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी, खालिस्तान में आएगा महात्मा गांधी। फिर है भारत में खालिस्तान संघासन है। भारत में खालिस्तान शासन है। भारत में संघात्मक शासन है। खालिस्तान में आएगा संघात्मक शासन। भारत में जो है संघात्मक शासन है। आगे है रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता का नाम नेल्सन मंडेला है। खालिस्तान में आएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये। फिर अगला खालिस्तान है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई।
अगला खालिस्तान है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ 2005 में हुआ 2005। तो ये खालिस्तान हो गए। अब आगे चलते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस से देश से था? नेपोलियन बोनापार्ट का जो संबंध है वो फ्रांस से संबंध था, फ्रांस। फिर आगे है IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है तीसरा प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक ईसाई धर्म का सुधारक था। ईसाई धर्म को सुधारने वाले मार्टिन लूथर थे। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में भारत आया, 16वीं सदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, महानदी। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? गुजरात तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ये हो गए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अब आगे चलते हैं। सत्य असत्य। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति नहीं आएगा, इसलिए ये असत्य है। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसको विदेशज वनस्पति कहते हैं, इसलिए ये असत्य है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, ये सत्य है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, असत्य है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, बिल्कुल सत्य है। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है, ये भी असत्य है। तो ये हो गए विकल्प। अगला विकल्प है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि शहर से ग्राम की ओर नहीं आते, ग्राम से शहर की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। अब आगे चलते हैं। सही जोड़ियां। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र कॉलम आ में है लोकतंत्र, इसकी सही जोड़ी मिलानी है ब कॉलम से। ब में है बहुतों का शासन। लोकतंत्र की सही जोड़ी बनेगी बहुतों का शासन। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेता थे नेल्सन मंडेला। जैसे अपने भारत के महात्मा गांधी हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। तीसरा है पूर्ण साक्षर वाला राज्य केरल। पूर्ण साक्षर वाला राज्य केरल। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। तो ये अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने यहाँ पर हल हो गए। अब आगे चलते हैं अपन